अगर आपको पैसे की समझ है तो आप पैसा जरूर बना सकते हो। पैसा बनाने के लिए कोई जादू नहीं लगता, आपको समय देना है और सही स्ट्रेटेजी में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। आज ऐसे ही एक ऐसे फंड के बारे में बात करेंगे जिन्होंने 15 साल में 50 लाख रुपए बना दिया मात्र 10,000 के इन्वेस्टमेंट के साथ। तो वीडियो को विस्तार से समझते हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे आपको जानकारी आपको भी मिलेगा और आपके दोस्त परिवार को भी मिलेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ये इस फंड का नाम है HSBC लार्ज कैप फंड, जो मात्र 10,000 के इन्वेस्टमेंट से 15 साल में 50 लाख रुपया बना दिया है। बात करते हैं इस फंड के बारे में, डिटेल से थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे इसने 10,000 को 50 लाख बना दिया 15 साल में। ठीक है, तो HSBC लार्ज कैप फंड है। लार्ज कैप मतलब होता है वो बड़े कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करके आपको रिटर्न बना के देती है, उसको हम लार्ज कैप कहते हैं। इन्वेस्टर इन लार्ज कैप स्टॉक, यानी जो बड़े बड़े कंपनी के स्टॉक है उसमें इन्वेस्टमेंट होता है। इस फंड का जो रेशियो और मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसी में काम करता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ फ्रॉम एक्टिवली इन्वेस्ट लार्ज कैप कैपिटल मार्केट, यानी जो बड़े बड़े कंपनियां हैं जिनका मार्केट कैप बहुत ज्यादा है उनमें इन्वेस्ट करके आपको रिटर्न बनाती है। तो इस फंड को जो कब शुरू किया गया था, इंसेप्शन जो है इसका 10/12/2002 में इसको शुरू किया था, यानी 10 दिसंबर 2002 को ये फंड स्टार्ट हो गया था, आज से लगभग 23 साल पहले। ठीक है, करंट एनएवी की बात करें तो ये लगभग 461 रुपया अभी चल रहा है, जो कि लगभग आप 46% का बढ़ा बता सकते हो। जब से यह इन्वेस्टमेंट हुआ था इतना परसेंट बढ़ा है ये। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इसमें है 5,000 रुपये, आप इन्वेस्ट करके आप इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते थे। एग्जिट लोड की बात करें तो अगर आप 1% का एग्जिट लोड है, अगर आप एक साल के अंदर आप पैसा निकालते हो तो 1% का प्रॉफिट जो होगा आपका कट जाता है। बेंचमार्क की बात करें तो निफ्टी 100, यानी निफ्टी 100 के जो बेंचमार्क है उसी के हिसाब से इसमें रिटर्न बना के मिलता है। अब बात करते हैं फंड मैनेजर जो है, तो फंड मैनेजर का नाम जो है इनका मिस्टर नीलकोथ पाल सहाय तो ये फंड मैनेजर है। और एसेट साइज बात करें, एसेट साइज का मतलब इसमें कितने पैसे लगे हुए हैं, तो लगभग 1808.98 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट किया है, पैसा कस्टमर ने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। अब एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो यानी इसको मैनेज करने में 2% का खर्चा आता है। ठीक है, तो देखते हैं HSBC लार्ज कैप फंड है वो कितना रिटर्न बना के दिया है ईयर बाय ईयर। ठीक है, देखते हैं जब से ये शुरू हुआ तब से कितना रिटर्न दिया है। तो एक साल में यानी दो तरह का इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। एक होता है लमसम। लमसम का मतलब भैया आपके पास हर महीने देने के लिए पैसा नहीं, आप इकट्ठा एक बार लगा के छोड़ दो। SIP का मतलब हो गया भैया आपको हर महीना एक तय अमाउंट होता है, उसमें आपको इन्वेस्ट करना होता है। तो ये रिटर्न कैलकुलेशन चार्ट दिखा रहा हूँ कैसे कैसे रिटर्न बना के दिया है कंपनी ने। तो एक साल में लमसम में 2% का है, SIP में 0.65% का, यानी SIP में कम आया, लमसम में ज्यादा आया। दूसरे साल की बात करें तो 16.76% आया लमसम में, और SIP में आया 10.23% का रिटर्न आया। तीसरे साल की बात करें तो SIP में लमसम में आपका 18.55% और लमसम में, और SIP में आया 0.1% का रिटर्न। पांचवें साल में आया आपका लमसम में 19.6% का रिटर्न और SIP के माध्यम से 14.48% का रिटर्न। 10 साल में 12.41% का रिटर्न और SIP में 10 साल में आया है 13.36% का रिटर्न। 15 साल में आया 11% लगभग, और 15 साल में SIP में आया है लगभग 12.5% का रिटर्न, और 20 साल में आया है लगभग 13.5% लमसम में, और SIP में लगभग 12% का रिटर्न। और जब से ये फंड चालू हुआ, यानी 2002 में ये चालू हुआ, तब से ये फंड लमसम में 18.5% का रिटर्न बना के दिया है लमसम में, और SIP में लगभग 14% रिटर्न बना के दिया है। तो नॉर्मली SIP में और लमसम में जो होता है 12, अगर लंबे समय तक आप इन्वेस्ट करते हो तो 12-13% का नॉर्मल रिटर्न मिल जाता है, उससे ज्यादा ही मिलता है, कम तो नहीं मिलता है, क्योंकि महंगाई के हिसाब से आपका रिटर्न भी बढ़ता है। समझते हैं एग्जाम्पल से, अगर आप 15 साल तक इन्वेस्टमेंट रहते और आपका अमाउंट कुछ भी होता तो उस हिसाब से रिटर्न कितना मिलता, तो बात करते हैं। तो अगर आप महीने के 5,000 रुपए के हिसाब से SIP कर लेते, ठीक है,
तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होता 15 साल में 9 लाख रुपया आप टोटल इन्वेस्ट करते 5,000 के हिसाब से। प्रॉफिट टोटल की बात करें तो आपका 17,52,187 रुपए प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट होता। और टोटल मिला के अगर हो जाता तो 26,52,187 रुपया भी आपको 15 साल में मिल जाता। ठीक है, और अगर आप 5,000 की जगह 3,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करते तो टोटल आपका 5,40,000 रुपए इन्वेस्ट होता। प्रॉफिट की बात करें तो 10,51,312 रुपया आपका प्रॉफिट होता। और टोटल रिटर्न की बात करें तो 15,91,312 रुपए का आपका टोटल प्रॉफिट होता, मात्र 3,000 के SIP से 15 साल में। और अगर 10,000 रुपये आप इन्वेस्टमेंट करते तो टोटल 18 लाख रुपए आपका इन्वेस्ट होता। और प्रॉफिट की बात करें तो 35,04,374 रुपए आपका टोटल प्रॉफिट होता। और टोटल रिटर्न की बात करें तो 53,04,374 रुपए आपको टोटल रिटर्न मिलता है 10,000 के SIP से 15 साल के दौरान। अगर आप SIP में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो दिए गए लिंक से आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो, जहां पर आपको एक गाइडेंस के रूप में आपको SIP मिलेगा। अगर SIP से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करें और अपनी जानकारी को साझा करें दोस्तों के बीच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कोई जानकारी चाहते हो तो कमेंट करें। मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।